नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि अगर इमाम जमात से नमाज पढ़ा रहा हो और इमाम साहब क़ादे अखीरा में हो और मुक्तदी उस वक्त आए तो मुक्तदी नमाज में किस तरीके से शामिल हो। ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ख़ास तौर से ये मसला भी पूछा जाता है कि अगर इमाम सजदे में हो या इमाम रुकू में हो तो किस तरीके से शामिल होना है। आपको मैं इन सारी चीज़ों की तफसील इस क्लिप में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देख करके अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर इमाम साहब क़ादे अखीरा में हो और मुक्तदी उस वक्त पहुँचे तो फिर वो जमात में किस तरीके से शामिल हो। तो जमात में शामिल होने का तरीका ये है कि सबसे पहले वो नियत करके अल्लाहु अकबर कह ले। चाहे तो वो अपने दोनों हाथों को बांध सकता है और चाहे तो नहीं भी बांध सकता है, लेकिन कम से कम एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार में खड़ा रहे और उसके बाद फिर से अल्लाहु अकबर कहता हुआ इमाम के साथ क़ादे अखीरा में शामिल हो जाए। क़ादे अखीरा में जाने के बाद उसको करना क्या है कि इमाम साहब अगर तशहुद पढ़ रहे हैं या दुरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये तशहुद पढ़ करके बैठा रहेगा। इमाम साहब सलाम फेरेंगे दाहिनी तरफ तो ये मुक्तदी अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका मसला आप एक चीज़ आप याद रखें कि अगर किसी ने ऐसा किया कि क़ादे अखीरा में इमाम साहब थे और वो मुक्तदी आया और अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा बैठ गया, तो ऐसी सूरत में जो नमाज का क़याम है, क़याम यानी खड़ा होना नमाज में ये फ़र्ज़ है, उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इमाम साहब रुकू में होते हैं और मुक्तदी आया और उसने अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट वो रुकू में चला जाता है, थोड़ा भी तवक्कुफ़ नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो उसका क़याम है ये क़याम नहीं माना जाएगा और क़याम के ना पाए जाने की वजह से उसके नमाज नहीं होगी। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर इमाम साहब रुकू में हो तो अल्लाहु अकबर कहे और अगर नियत हाथ बांधने के का वक्त नहीं है तो फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहता हुआ वो फिर से रुकू में जा सकता है। और अगर ऐसा कर सकता है कि या तो अल्लाह अकबर कहे और सुबहान अल्लाह दिल में कहने की मिक़दार तक खड़ा रहे फिर रुकू में जाए, तो ये इस तरीके से नमाज में शामिल हुआ जाता है। और इसी तरीके से नमाज में शामिल होने का तरीका भी है कि अगर इमाम सजदे में हो तो भी ऐसे ही करना है, रुकू में हो तो भी ऐसे ही करना है, क़ादे में हो तो भी ऐसे ही करना है। यानी अगर इमाम साहब किसी भी रुकन में हो तो मुक्तदी जब नमाज में शामिल होगा तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ़ करेगा, यानी थोड़ा सा रुकेगा और उसके बाद फिर इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसाला समझ में आया होगा। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।